जेपी शर्मा जी, हेमलता जी ने बहुत अच्छी बात की कि भारतीय जो है उसमें बहुत ताकत है, वो कर सकता है सारी चीज़ें, लेकिन उसको एक माहौल मिलना चाहिए। वो माहौल मिलेगा राजनीति से और हमारे नौकरशाही से। मनीष गोधा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इस लॉकडाउन पीरियड के बाद और ये कोरोना महामारी के बाद कि हम फिर खड़े हो सकते हैं नई सोच के साथ, नए तरीके से, और ये मौका है। अभी बहुत कुछ पूरे विश्व ने देखा है, भारत देश ने भी देखा है किस तरह से हम लोकल प्रोडक्ट के सहारे ये 2 महीने से ज़्यादा का टाइम हम निकाल पाए। तो ऐसा नहीं है कि चीनी प्रोडक्ट को हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन इच्छा शक्ति यही है कि वो इच्छा शक्ति दुकानदार के ऊपर हम दोष नहीं दे सकते पूरा। आज ग्राहक जो है वो भी बराबर का दोषी है। वो क्यों ऐसा प्रोडक्ट मांगता है? वो 80% डिमांड ही चाइनीज प्रोडक्ट की करता है, क्योंकि आज हम सोशल मीडिया के जमाने में 1 मिनट में वो सब चीजें देखता है, कौन सा प्रोडक्ट लेटेस्ट चल रहा है, उसकी रेट क्या चल रही है, चाहे से अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो या जितने भी नए स्टार्टअप्स हैं, उसके माध्यम से वो पूरा अपडेटेड रहता है। वो आते ही दुकानदार से वही चीजें मांगता है। तो कहीं ना कहीं हम दुकानदार को जो दोष देते हैं, वो उससे कहीं ज्यादा दोषी सामान खरीदने वाला भी है। वो मांगे ही नहीं, या तो वो अपनी सोच को बदले कि मेरे को प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं, तो दुकानदार रखेगा भी नहीं। तो कहने का मतलब ये कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि चाइनीज प्रोडक्ट को अगर बाहर निकालना है तो उसके लिए ग्राहकों को, दुकानदारों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को और हमारी सरकारों को मिलके काम करना पड़ेगा। हम अभी बात करते हैं जैसे 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, हकीकत में क्या है ये? किसको क्या मिला? क्या इंडस्ट्रियलिस्ट को कुछ मिला? व्यापारी को कुछ मिला? ब्याज के रूप में मिला? वो आज की क्या स्थिति है उसकी, आज वो कैसे सरवाइव कर रहा है? तो ये कोई सपोर्ट वाली बात नहीं है। दिल खोल के करना चाहिए कि हम तुम्हें डायरेक्ट ये सुविधा दे रहे हैं। बैंक में कह रहे हैं कि हम गारंटी देगी सरकार, बैंक उस फाइल को बनाएगा जब ही सरकार गारंटी देगी। वो फाइल बनते बनते तो उसकी पहले ही उसका बाजा बजा देंगे इंडस्ट्रीज का या व्यापारी का। ये इन दोनों बहस को मुझे लगता है पवन गोयल साहब अलग रखना चाहिए। नहीं तो चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने की पैरवी करने वाले लोग अभी ये कहेंगे कि आप जो सीधा पैसा देंगे उससे लोग चाइनीज प्रोडक्ट ही खरीद लाएंगे। जैसे ये बात चल रही है कि से नो टू चाइना की भी कैप चाइना में ही बनकर आ रही हैं, इस तरह के जुमले चल रहे हैं। हेमलता जी, पवन गोयल जी ने जो कहा वो बात भी समझी जानी चाहिए। बाजार जो है, आप अपनी बात भी बोलिएगा, मेरे सवाल का भी जवाब दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात भी समझी जानी चाहिए कि हमारा उपभोक्ता जब दुकान पर जाता है तो क्या वो राष्ट्रवाद की भावना से इतना ओतप्रोत होता है कि वो 50 रुपये की मिलने वाली हिंदुस्तानी चीज़ को खरीद ले, 10 रुपये की मिलने वाली उसी चाइनीज़ चीज़ को छोड़ दे, जिसमें कि ये सुविधा भी है कि वो यूज़ एंड थ्रो है। जैसा दौर चल रहा है, इस्तेमाल करो, फेंक दो, जब ज़रूरत होगी तब फिर ले आएंगे, 5 बार लाएंगे तब जाके हिंदुस्तानी चीज़ के बराबर कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो क्या हम इस चुनौती को केवल व्यापारियों के भरोसे, व्यापारी की रिजिडिटी के भरोसे और उसके व्यापार की जोखिम के भरोसे ही लड़ सकते हैं? हेमलता शर्मा जी। ना सर, एक्चुअली बहुत चेंजेस आया है हमारी मानसिकता में भी, हर भारतीय की मानसिकता में बदलाव आया है और कहीं ना कहीं पहले से बेहतर उसके मन में, हृदय में भावना है स्वदेशी, मेरा देश। और मेरा देश कैसे आगे बढ़ सकता है, मुझे क्या प्रयास करना है, वो मेरे ख्याल से हर भारतीय कर रहा है। अभी मनोज जी सर ने एक चीज कही थी, मैं टेक्नोलॉजी की बात पर आती हूँ और भारतीयों की क्षमता की बात पर मैं एक अपना पॉइंट रखना चाहूंगी। जहां तक टेक्नोलॉजी की बात है, जिस तरह से भारत ने मंगलयान को लॉन्च करके, यानी सबसे सस्ता, सबसे खरा अपने आप को साबित किया है, तो हमें किसी और की तरफ टेक्नोलॉजी में देखने की जरूरत नहीं है। चाहे वो मोबाइल बनाना हो या सुई से लेके बड़ी से बड़ी मिसाइल तक क्यों ना हो, वो हम बना सकते हैं। आज अगर मैं अमेरिका की बात करती हूं तो 35% डॉक्टर्स जो है वो हम इंडियंस ही है। आज वो गुजराती चाहे कौम हो, मतलब कुल मिला के हिंदुस्तानियों से वो खुद खौफ खाते हैं कि जहां एक तरफ अमेरिकन 8 घंटे काम करता है, वहीं हिंदुस्तानी 18 घंटे काम करता है। अगर वो सप्ताह में 5 दिन काम करता है तो हिंदुस्तानी सप्ताह में 7 दिन काम करता है। जो उनकी जोड़ने की जो इच्छा शक्ति है, जो खर्च करने पे संयम है, वो बेहतरीन है, पूरा विश्व मानता है। तो केवल अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात,
जो पवन जी भी बार बार कह रहे हैं, मैं भी इस बात पे जोर दे रही हूं, मैं भी कहीं ना कहीं एक व्यवसायिक परिवार से जुड़ी हुई हूं, तो मैं जानती हूं कि जो प्रॉब्लम्स आती है, जो बेसिक शुरुआती जो दिक्कत आती है, अगर सरकार साथ दे, उस चीज को इजी प्रोसेस बनाए, तो मैं कहती हूँ बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े से बड़े जो लोग हैं वो भारत में आके और अपना कल कारखाने स्थापित करेंगे, लोगों को रोजगार बढ़ेगा और स्वरोजगार और आत्मनिर्भर भारत की जो मुहिम है वो और ज्यादा प्रबल होगी।